नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज मैं आपको एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो आपने हमेशा देखा है और समझा है, पर कभी उस पे उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया है। आप सभी के पास टूथब्रश होता होगा और आप सबने गौर किया होगा कि जब वो आप नया लेकर आते हैं तो उसके जो सारे ब्रश होता है वो पूरा जो प्लास्टिक का जो ब्रश होता है वो पूरा स्ट्रेट रहता है। जैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे उसके जो ब्रश होते हैं वो आड़े तिरछे होने लगते हैं, वो एक तरफ झुकने लगते हैं, कुछ टूट कर गिर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। अब अगर आप उसकी मजबूती को कंपेयर करें किसी और चीज़ से तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जिस हिसाब से उनका इस्तेमाल होता है, जिस हिसाब से हम उन्हें रगड़ते हैं अपने दांतों पर, तो उतनी छोटी चीज़ उतनी मजबूत हो ये संभावना कम रहती है। पर हर कंपनी उसे बहुत ही मजबूती से बनाती है। पर यहाँ पर आप गौर करेंगे कि आप अगर टूथब्रश कर भी रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद भी एक दिन में दो एक बार या दो बार आप 2 मिनट 3 मिनट ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाय द टाइम ब्रश को इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि फिर एक समय के बाद उसके जो ब्रशेज़ हैं वो पूरी तरीके से फैल जाते हैं और वो दांतों को उस तरीके से साफ़ नहीं करते हैं जिस तरीके से वो फर्स्ट टाइम करता था जब बिल्कुल नया होता है। तो ये क्या है? ये थ्योरी क्या है? ये है कंपाउंड इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट ये ऐसे है कि हम रोज़ एक ही एक्टिविटी को बार-बार करते हैं और उसका इफ़ेक्ट इतना होता है कि मजबूत से मजबूत चीज़ भी उसके अनुसार ढल जाती है। जैसे कहते हैं ना, एक-एक बूँद अगर चट्टान पे गिरेगी तो वो चट्टान को भी काट देती है। पानी की पतली सी धार भी लगातार पत्थर पर पड़े तो कड़ा से कड़ा पत्थर भी कट जाता है। तो ये है कंपाउंड इफ़ेक्ट। अब कंपाउंड इफ़ेक्ट में आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने इसे कई बार सुना होगा। अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत भी एक्सपोज़र रखते होंगे तो इसकी कहानियाँ आपने कई बार सुनी होंगी कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया और इतना पैसा जमा किया तो इतना हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आप जानते हैं वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताना वाला हूँ इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट। आपको हमेशा ये बताया गया है कि कंपाउंडिंग किस तरह से किसी इवेंट को, किसी मटेरियल चीज़ को, किसी विचार को बड़ा कर देती है। पर उसी तरीके से कंपाउंडिंग इसे ख़त्म भी कर सकती है और इसे मैं आप यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से ये उसे नुकसानदेह भी बना देती है। तो कंपाउंडिंग दोनों तरीके से काम करती है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी। जैसे टूथब्रश का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया तो उसमें कंपाउंडिंग नेगेटिव तरीके से काम कर रही थी टूथब्रश पर। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे कि करते करते टूथब्रश बिल्कुल काम करने लायक ही नहीं बचा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, अगर आप सोचेंगे कि रोज़ 2 मिनट दांत साफ करने से आपके दांत चमकते तो नहीं है, तो 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं। अब जब आप रोज़ ऐसा करेंगे तो क्योंकि आप दांतों का इस्तेमाल तो रोज़ कर रहे हैं, इस वजह से कई तरह की इम्प्योरिटी आपके दांतों पे जमा होगी और वो कंपाउंडेड होगी और फिर एक बड़ी बीमारी ले सकती है। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो। इसी तरीके से आप ये भी सोच लीजिए कि जंक फूड हम सभी खाते हैं, पर अगर आप उसे डेली बेसिस पर खाने लगेंगे, सुबह शाम वही खा रहे हैं या दिन में एक बार तो खा ही रहे हैं, तो क्योंकि जंक फूड का कोई फ़ायदा किसी को नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी ज़ुबान को संतुष्टि देता है, पेट को संतुष्टि नहीं देता है। तो इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो कंपाउंड होता जाएगा। एक ना एक दिन आपको इतनी बड़ी बीमारी सामने आ जाएगी कि आप कहेंगे कि यार ये हुआ कैसे? और फिर आपको डॉक्टर बताएगा कि देखिए आप लगातार ये काम कर रहे थे जिस वजह से ये इतना बड़ा हो गया।
तो कंपाउंडिंग दोनों तरीके से काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरीके से। और ज़्यादातर हमारे जीवन में हम कंपाउंडिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर सुनते हैं, पर हम सबके जीवन में कंपाउंडिंग नेगेटिव तरीके से ही काम कर रही है। अगर आप गौर करेंगे तो हम जो हमारा जो सोशल सर्कल है, सभी सभी चीज़ें हैं, उनमें आप ज़्यादातर लोग देखेंगे तो वो मोटे हैं, वो ओबीज़ हैं, वो कमज़ोर हैं, उनका स्टेमिना उतना नहीं है, वो दौड़ नहीं पाते, वो ठीक से चल नहीं पाते, ये कुछ नहीं कर पाते। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं हैं, किसी भी तरह की अच्छी डाइट को उन्होंने अपने जीवन में शामिल नहीं किया हुआ है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम अब कभी इस बारे में बातें नहीं करते हैं, पर ये नेगेटिव हैं और ये कंपाउंड होती जा रही हैं। तो इसी तरीके से आप और भी चीज़ों में देख लीजिए। हम ये सोचते हैं कि हमारा देश ही है, मान लीजिए हमारे वोट देने से क्या हो जाएगा, सभी लोग ये सोचेंगे हमने तो वोट ही नहीं दिया, चाहे नगर निगम के चुनाव हो उसमें चला गया, लोकसभा के हों, विधानसभा के नहीं दिए। तो ये कंपाउंड होता गया, ऐसे लोग पावर में आ गए जिनका आपका वोट ना देने से ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसलिए एक ऐसी सरकार बन गई जो आपके लिए नेगेटिवली काम कर रही है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिए वो उनके लिए काम करेंगे ना। आपने अपने लिए वोट दिया होगा, अपने कैंडिडेट को समझ के वोट दिया होगा, तो आपका कैंडिडेट आपके लिए काम कर रहा होता। तो यहाँ पर देखिए, कंपाउंडिंग हमेशा दो धारी तलवार है। जिस तरीके से ये पॉजिटिवली काम करेगी, उसी तरीके से ये नेगेटिवली भी काम करेगी। तो हमें इन चीज़ों को समझते रहना चाहिए और एक छोटा मोटा एनालिसिस समय समय पर हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए कि हम किन एक्टिविटीज़ में उलझे हुए हैं, हम किस तरह के इवेंट में, सर्किल में, नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव कंपाउंड इफ़ेक्ट को बढ़ावा दे रही है। होता कई बार ये भी है कि हम किसी एक सर्किल से, किसी एक नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, पर जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम उसके लेवल पर नहीं होते हैं, पर जैसे ही हम उससे जुड़ते हैं हम उस नेटवर्क के लेवल पे आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा जो मेंटल लेवल है, स्टेचर है, सोशल स्टेटस है, वो हम मैच अप कर देते हैं। पर उसके बाद हम अपग्रेड नहीं करते, हम उसी में खुश हो जाते हैं, हम उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब होगा ये कि यहाँ पर कंपाउंडिंग पहले तो पॉजिटिव तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अब नेगेटिव तरीके से काम करने लगेगी, क्योंकि अब वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपकी सोच आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो सही चीज़ों को सही समय पर करना और सही चीज़ों को लंबे समय तक करना दो अलग बातें हैं। तो जब आप सही चीज़ों को, सही कामों को लंबे समय तक करते हैं, तो आपको उनमें अल्टरेशन करना पड़ता है, बार बार उन्हें बदलना पड़ेगा, उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उन्हें फाइन ट्यून करना पड़ेगा, तब जाके वो एक बड़े स्तर पर पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से आप फाइनेंशियल लाइफ भी देख लीजिए कि आप मान लीजिए कोई एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। अब उसका स्केल आपने टच कर लिया, सीलिंग आपने टच कर ली है, तो अब आप क्या करेंगे? आप ऐसे एसेट्स में पैसा लगा देंगे जहाँ से जितना परसेंटेज मार्जिन आपको अपने बिजनेस से मिल रहा था, उससे आधे से भी कम मिलेगा आपको। पर उसमें आप पैसा लगा देंगे, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपना पैसा सुरक्षित रखना है। तब आपके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि हमें अपना पैसा तेज़ी से बढ़ाना है। और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि मनी जो है वो एक टूल है, वो उसे तेज़ी से इस्तेमाल करना चाहते हैं और तेज़ी से बड़ा बनना चाहते हैं। पर हम यहाँ पर चूक जाते हैं, हम अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं। हम ऐसी चीज़ों को पकड़ते नहीं हैं जिन्हें स्केल किया जा सके। अब जब आप किसी बिजनेस में 15% का मार्जिन लेकर कमा रहे थे अच्छे से, फिर जो अच्छी खासी कमाई हो जाने के बाद, अच्छा खासा सरप्लस हो जाने के बाद, अब आपने वो पैसा ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पर आपको 5%, 6% या 3% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर सब चीज़ें नेगेटिव हो गई ना, कंपाउंडिंग तो हो रही पर नेगेटिव हो रही है। अब आप इन्फ्लेशन से भी मैच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो जो काम अच्छा कर रहा था आपका बिजनेस, उसके ऊपर ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो
कंपाउंडिंग ऐसे हर जगह काम करती है, इमोशनल लेवल पर भी इसी तरीके से काम करती है कि हम ज़्यादातर उन बातों में, उन उन इवेंट में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं जो एक तरीके की नेगेटिव मेमोरी हमारे दिमाग में बनाते हैं। हम चाहें तो उस तरह से उन इवेंट से, उन उन लोगों से, उस सर्कल से अपने आप को दूर कर लें, पर हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्टेबल हो गए, हमारा सर्किल ही वही हो गया। छोड़ने में, लोगों को छोड़ने में, पीछे छोड़ने में हमें थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। पर जिस दिन आप ये छोड़ देंगे, उनको पीछे छोड़ देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, तब आप कहेंगे उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या स्टोरी है, वो कैसे अनफोल्ड हो रही है, इससे हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम आगे आ चुके हैं। उनकी स्टोरी आपके भविष्य को इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो कंपाउंडिंग तभी सही तरीके से काम करती है जब उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए। अगर आप उसे वर्टिकली लगाएंगे तो फ़ायदा देगी, हॉरिजेंटल लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं देगी। हॉरिजेंटल में आप चीज़ों को एक लाइन में आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्टिकल आप उसको इम्प्रूव करके फिर ऊपर ले गए, फिर इम्प्रूव करके फिर ऊपर ले गए, तो ये कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंपाउंडिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो कंपाउंडिंग एक तरीके की ड्रग्स है, मैं ये बोलूँगा, जो पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट देती है और नेगेटिव भी इफ़ेक्ट देती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर निर्भर करता है ये कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हों, जो जिस डायमेंशन में मैंने बात की हो, वो क्लिक की हो आपको, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं भी कुछ सीखूँगा इस बात से। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।